जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा होगा मार्च 2026 राशि मेष के लिए? क्या खास है? एक बात कह सकता हूं कि 2026 मार्च का महीना आर्थिक रूप से सोचने में आप बिताएंगे। पैसा कैसे आए, फंसा हुआ पैसा कैसे निकले, इस बारे में, संतान के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, पार्टनरशिप में, व्यवसाय के बारे में सोचेंगे और पैसा आएगा। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, या आपके घर में किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि घर में हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है, पैसा क्यों नहीं टिक रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में जाना जाए, आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में, देश विदेश में आप उसके लिए मुझे बुला सकते हैं। एक बहुत निवेदन है, आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, प्लीज एक संकल्प अपने मन के अंदर लीजिए। अपने सभी ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हैं कि गौ सेवा, एक गाय का प्रतिदिन कुछ नहीं कीजिए, कम से कम 5 रुपए रोज के निकालिए, गौ सेवा के लिए निकालिए, और हर महीने गौ के लिए चारा या जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करने का प्रयास कीजिए। संभव हो तो एक संकल्प लीजिए कि जीवन में एक गौ का संरक्षण, एक गौ का पालन मैं जरूर करूंगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुझे अपना डिटेल भेजिए, मैं स्वयं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, आप प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहती हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मार्च के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा, क्या खास है मार्च में एक्चुअल में आपके लिए, और किस तिथि को आप क्या करेंगे। ये बहुत बेहतरीन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सी वो तिथि होगी, उस दिन आप क्या चीज मार्च के महीने में करेंगे। ये हमारा प्रयास इस कार्यक्रम में आपके लिए रहेगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, पूरा मार्च आखिर कैसे निकलेगा। मार्च में स्पेशली अगर मैं बात करूं, आपके राशि स्वामी मंगल करीब 1.5 वर्ष के बाद एकादश भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। 11वें भाव में मंगल का गोचर करना बहुत लाभप्रद होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 11वें भाव में मंगल का गोचर जो होगा वो राहु के साथ होगा। इसलिए आप मार्च के महीने में जो चिंताग्रस्त रहेंगे, जो सोचेंगे, जो प्रयास करेंगे, एक तो पैसा मार्च में निश्चित रूप से आएगा आपके पास, इसको ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट से आए, लॉटरी से आए, सट्टा से आए, फंसा हुआ पैसा आए, ये पक्का है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा जरूर होगा। दूसरी चीज, शरीर के बाएं हिस्से से, बहुत क्लियर बता रहा हूं मार्च में, इसको नोट कर लीजिएगा, शरीर के बाएं हिस्से से ब्लड मार्च में जरूर निकलेगा, चाहे थोड़ा सा निकले, चाहे ज्यादा निकले, चाहे जैसे निकले, लेकिन शरीर के बाएं हिस्से से थोड़ा सा चोट इत्यादि लगने से या किसी प्रकार की परिस्थिति से ब्लड जरूर निकलेगा। बट अगर ओवरऑल मैं बात करूं 2026 मार्च की, तो मैं कह सकता हूं कि शत्रुओं को परास्त आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, उसमें एक बेहतर रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। एक और चीज, स्पेशली विदेश में कोई प्रयास अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। किस तारीख को आप क्या करने वाले हैं, मैं पहले तारीख की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये डेट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 1 और 2 मार्च, ध्यान रखिएगा, 1 मार्च और 2 मार्च, ये 2 दिन इस प्रकार के होंगे जिस दिन आप घर को लेकर के, जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के निश्चित रूप से चाहे विचार ही करें, चाहे प्रॉपर्टी देखने जाएं ही, लेकिन ये 2 दिन आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, या गाड़ी से रिलेटेड विचार, या नौकरी से रिलेटेड विचार में ही बीतेगा। आप चाहें तो मुझे लिख करके इस बात को बता दीजिएगा। 3 और 4 तारीख जो मार्च का स्पेशली रहेगा,
उसमें संतान को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के और मित्रता को लेकर के, संतान को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के और मित्रता को लेकर के आपका व्यतीत होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 तारीख और करीब 6 तारीख को रात को 10:19 तक, 5 तारीख 6 तारीख रात को 10:19 तक जो आपका व्यतीत होगा, उसमें आप कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों को लेकर के, धन को लेकर के सोचेंगे, इससे रिलेटेड काम भी करेंगे। और इस दिन स्वास्थ्य आपका थोड़ा ढीला रहेगा, परेशानी वाला रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं 6 तारीख को, 6 तारीख हो गया, 7 तारीख हो गया और 8 तारीख को सुबह 9:30 तक, अगर इस समय को मैं लेकर के देखूं, इस समय पर विवाह के लिए या जीवन साथी के साथ, अगर आप इस एज में हैं या आपका विवाह हो चुका है या विवाह वाली एज के अंदर हैं, तो जीवन साथी को लेकर के या विवाह को लेकर के आपका विचार रहेगा, उसी चीज के बारे में आप प्रयास करेंगे और सोचेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी रहेगी। ये जो बातें बता रहा हूं इसको नोट करके आप रख सकते हैं। 10 तारीख 11 तारीख की अगर हम बात करें, 10 और 11 दोनों दिन की अगर हम बात कर लेते हैं, और 11 तारीख स्पेशली रात को 10 बजे तक, यहां तक आपके मन में बहुत नकारात्मक विचार आएंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इस बात को नोट करके रखिएगा। इस दिन एक तो रात को घर से बाहर नहीं रहिएगा, रास्ते में किसी से उलझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आपके मन में नकारात्मक विचार, अशांति वाले विचार, चीजें नष्ट हो जाएंगी, चीजें खराब हो जाएंगी, इस प्रकार का विचार इन दोनों दिन में आपके मन में आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। जब ऐसा विचार आए तो प्लीज आप भगवान शंकर की आराधना कीजिएगा। इस दिन कुछ पुराने फंसे हुए पैसे को लेकर के आप डिसीजन लेंगे। कोई प्रॉपर्टी फंसी हो, कोई पैसा फंसा हो, उसको लेकर के विशेष रूप से आप डिसीजन लेने वाले हैं। 12 और 13 तारीख को अगर कहा जाए, या मैं 14 तारीख सुबह 9:33 तक की बात करूं, इस समय मन में बहुत धार्मिकता, मैं पक्का बता रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि जो आचार्य जी आपने बताया वैसा हुआ या नहीं हुआ। आप या तो धार्मिक यात्रा करेंगे या कुछ दान इत्यादि करेंगे, कुछ धार्मिक चीज के बारे में सोचेंगे, इवन कोई धार्मिक पुस्तक इत्यादि ही आप पढ़ें, या धर्म के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में कुछ इस प्रकार की चीजें आप जरूर करेंगे। और इस दिन में आपकी ऐसे लोगों के साथ मुलाकात होगी जिनके माध्यम से आपका जो भाग्य उदय की परिस्थिति है वो आपकी तैयार होगी, भाग्य आपका स्पेशली उदय होगा। नौकरी से रिलेटेड किसी भी डिसीजन के लिए ये ध्यान रखिएगा, नौकरी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 14 तारीख से लेकर के, नौकरी या व्यापार को लेकर के 14 से 16 तारीख को शाम को 6 बजे तक आपका डिसीजन लेना फायदेमंद होगा। जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा लगाते हैं, वो लोग 17 और 18 तारीख को रात को 11:36 तक ही इस पर ध्यान देंगे। ये समय आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहने वाला है। खैर, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करें, मुझे लगता है चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हेल्थ चेकअप वगैरह अगर आपको कराना है तो 20 और 21 और 22, 20, 21, 22, करीब 21, 22 आप नोट रखिए। हेल्थ चेकअप के लिए 21, 22 आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए 23 तारीख हो गया और 23 और 24 तारीख इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। यात्रा के लिए 25 और 26 तारीख, अगर मेष राशि की आप हैं तो 25 और 26 तारीख आपकी यात्रा के लिए बेहतर है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं उतनी राय नहीं दे पाता हूं।
इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़ करके आप बात कर सकते हैं। यदि आप राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो प्लीज आप करा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखे, ये मेरी शुभकामना। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ेंगे। और एक लास्ट में हाथ जोड़कर पुनः निवेदन, प्लीज गौ सेवा का संकल्प आपको जीवन में जरूर लेना है। एक गौ की सेवा आपके माध्यम से हो, ये मेरी प्रार्थना आपसे है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो गौ हिंसा रुके, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इसमें जो भी आपकी मदद चाहिए मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।